हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी का व्रत कब है, व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और पारण करने की सही विधि। तो भक्तों, मोक्षदा एकादशी हमें मोक्ष तो दिलाती ही है और साथ ही अगर हमारे पितरों को किसी भी कारण से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है और उनके निमित्त ये एकादशी का व्रत किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है और साथ ही हमारी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यानी बार बार जन्म लेने और मरने की प्रतिक्रिया भी विश्राम हो जाती है। हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि इस एकादशी का नाम ही है मोक्षदा यानी मोक्ष दिलाने वाली एकादशी, कहते हैं इस एकादशी का व्रत रखने से न केवल हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है बल्कि सीधा हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। और जो कोई व्यक्ति मोक्षदा एकादशी पर अपना शरीर छोड़ता है वो सीधा वैकुंठ धाम ही जाता है। तो इस एकादशी का व्रत हमारे साथ साथ हमारे पितरों का भी कल्याण करने वाला है, उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाला है, हमें पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाला है और बार बार जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कराकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी कराने वाला है। इस एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी इसी एकादशी पर दिया था। मोक्षदा एकादशी पर गीता का पाठ करना, गीता की पुस्तक बांटना और श्रवण करना बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत कब और कैसे करना है। तो जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ, एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों ही दिनों के अपने अपने नियम होते हैं और उनका पालन करना अति आवश्यक है क्योंकि तभी एकादशी का व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले दशमी तिथि पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, मूली और बैंगन जैसी चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से तो एकादशी तिथि से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए और संध्या के बाद चावल का सेवन तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप दूध और फलों का सेवन कर सकते हैं, परंतु फिर भी यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का सेवन ना करें जो मैंने बताई है। इसके अलावा शुद्ध और सात्विक भोजन ही आप करें। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि पर जितना जल्दी हो सके आप उठे, कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाए। आप अपने स्नान के जल में कुछ ना कुछ डालकर ही स्नान करें, जैसे गंगा जल, यमुना जल या काले तिल। इसके बाद आप पीले रंग के वस्त्र ही पहने और अपने लड्डू गोपाल जी को भी पंचामृत स्नान कराकर पीले रंग के वस्त्र ही पहनाए। इस दिन किसी की भी निंदा चुगली करने से आप बचें और व्रत करने से पूर्व आप व्रत का संकल्प जरूर लें क्योंकि बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। तो संकल्प लेने के लिए आप सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम 3 बार बोले, फिर अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलकर आप ये व्रत फलाहार करेंगे या निर्जल जैसे भी करेंगे वो बोले और प्रभु से प्रार्थना करें वो आपके व्रत को पूर्ण करने में आपको शक्ति प्रदान करे। और संकल्प के लिए आपने हाथ में जो भी सामान लिया है जैसे तिल, फूल, लौंग, इलायची या सिक्का, उसे आप भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दे और जो भी पैसे आपने चढ़ाए हैं उसमें कुछ और पैसे मिलाकर द्वादशी तिथि पर दान करें। संकल्प के बाद आप एकादशी व्रत की कथा पढ़े या सुने, फिर आप प्रभु को भोग समर्पित करें और अंत में आरती करके अपनी पूजा संपन्न करें। ध्यान रखें, इस दिन दोपहर में सोने की मनाही होती है। आप आराम कर सकते हैं परंतु सो नहीं सकते। किसी की भी निंदा चुगली करने से बचें। प्रभु के नामों का ध्यान करें और अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें।
एकादशी तिथि पर संध्या के समय भी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। संध्या के समय भी आप घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित जरूर करें और साथ ही तुलसी माता के पास भी एक दीपक जलाए। घर के मुख्य द्वार पर भी दीप जलाए। मोक्षदा एकादशी पर पितरों के निमित्त आप आकाश दीपदान भी जरूर करें। और इसके उपरांत द्वादशी तिथि पर हरिवासर का समय बीत जाने पर आप अपने व्रत का पारण करें। हरिवासर के समय हम अपने व्रत का पारण तो नहीं कर सकते, परंतु इस समय की गई पूजा अर्चना का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप हरिवासर के समय में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करें। और ये समय बीत जाने के बाद पारण का शुभ समय पर ही आप अपने व्रत का पारण करें। यदि संभव हो तो एकादशी के व्रत का पारण आप चावल से ही करें, अन्यथा आप शुद्ध सात्विक भोजन से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करने से पहले आप अपने गोपाल जी को भोग लगाएं, फिर किसी योग्य ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए भोजन निकालें और उसके उपरांत ही आप अपने व्रत का पारण करें। तो आइए अब जानते हैं एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साल 2024 में एकादशी का व्रत संपूर्ण भारतवर्ष में 11 दिसंबर दिन बुधवार को ही रखा जाएगा और श्रीधाम वृंदावन के सभी मंदिरों में 11 दिसंबर दिन बुधवार को ही बड़े धूमधाम से मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी और इसका पारण अगले दिन यानी 12 दिसंबर को किया जाएगा। तो भक्तों, यही था आज का वीडियो। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो आप भी मोक्षदा एकादशी का व्रत ज़रूर रखें और अपने कल्याण के साथ साथ अपने पितरों को भी मोक्ष प्रदान करें। और यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं भी कर पा रहे तो आप व्रत की कथा ज़रूर पढ़ें या सुने। कथा श्रवण करने से भी हमें अनेकों पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।